एक कैसी मीठी मीठी बात बोलता है, परशुराम का हृदय शांति करता है और उसी की सहमति से मुझको चलाता है। नहीं, ये अपराधी है और अपराधियों को दंड परशुराम उचित देगा। परंतु आज इसको मैंने आपके सामने से दूर नहीं किया। ये देखने में तो छोटा है लेकिन खोटा है, खोटा। मुनिराज, आप आंख बंद करके चले जाइए, आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। सब सरासर तोरी सदमरसी हमारे प्रबोध। जी शंकर भगवान के विनायक धनुष का खंडन करके मीठी मीठी बात बोल के मेरा प्रबोध नहीं प्रबोध नहीं। आज या तो परंतु तुम दोनों भाई चल कपट त्याग दो। छल कपट त्याग कर परशुराम से युद्ध करो, अस्त्र शस्त्र जाओ। नहीं तो परशुराम का सामना नहीं कर सकते हो। रघुपति का कहित उठाए बढ़ाए मन मुस्काए संभव गुण लखन हम पर रोसू तथा सुधायो ते पर दोषू। क्या कहूँ ऋषिराज, ब्राह्मण देव भाई लक्ष्मण पर का सारा क्रोध हम पर उतार रहे हैं। जिस तरह व्यक्ति को चंद्रमा ग्रस्ता है उसी प्रकार से भगनाथ में सीधे को टेढ़े हो रहे हैं। अच्छा, जैसे टेढ़ा जानकर वक्र को चंद्रमा अर्थात राहु को ग्रस्ता है, उसी प्रकार मुझे सीधा जानकर विप्रदेव हम पे टेढ़े हो रहे हैं। राम है ऋषि जय मुनीसा कर कुठारिया हे ब्राह्मण देव, आप अपने वचन को विचार कर कहिए। आपके इस फरसे के नीचे ये मेरा मस्तक है। यही ऋषि जाय करे तो स्वामी वो जाने वापन अनुगान। आपका जिस प्रकार से क्रोध शांति हो जाए वही समझकर अपने इस दास पर आप कृपा कर दीजिए मित्र। प्रभु सेवक समर कस देश बिना क्या कहे कजुबाला कहो नहीं। दास भगवान और सेवक ने युद्ध कैसा, अन्यथा यह बालक आपको न समझकर कटु वचन का प्रयोग कर दिया। इसमें इस बालक का भी क्रोध पर दया कर दीजिए। आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और आप साधारण ये बालक हैं। मेरा भाई लक्ष्मण आपके धनुष बाण और फरसा देखकर आपको नहीं पहचान पाया और आपको कटु वचन का प्रयोग कर दिया। हे नाथ, मेरा भाई लक्ष्मण आपके नाम और ग्राम से नहीं परिचित था और हमारे वंश में सदा हम क्षत्रिय किसी की ललकार नहीं पुकारते। इसलिए मेरा भाई लक्ष्मण आपके बराबरी में आपके समान कुछ कटु वचन बातें कर डाला। अच्छा है, मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। हे ब्राह्मण देव, यदि आप एक ब्राह्मण एक मुनि की तरह आते तो मेरा भाई लक्ष्मण
आपके चरणों का सेवा करता, परंतु आपको न पहचान कर आपको कटु वचन बोल दिया। नाथ क्षमोचू के अज्ञान तेरी चीहा कृपा भरे। हे ब्राह्मण देव, जो कुछ अनजाने में हम दोनों भाइयों से गलती हुई है, उसके लिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आप क्षमा करिए नाथ। नहीं, क्षमा के पात्र नहीं हो। तुम अपना नाम राम रख लेने से परशुराम का सामना नहीं कर सकते हो। तुम यदि वीर हो तो अस्त्र और शस्त्र उचो और परशुराम से युद्ध करो, अन्यथा एक वीर उचित का अवसर प्रदान करेगा परशुराम। और अस्त्र शस्त्र तुम दोनों भाई नहीं चाया तो परशुराम इसी जनकपुर में और स्वयंवर भूमि में तुम दोनों भाई का सर काट लेगा परशुराम। हमारे तुम्हें सरवर कृष्णा था कहो और कहा चरण का माथा। हे ब्राह्मण देव, हमारे आप में धरती आसमान का अंतर है। कहा मैं, कहा आप। क्या नाम है? नाम हमारा पर सही नाम तुम्हारा। हे ब्राह्मण देव, हमारा तो 2 अक्षर का नाम राम, आपका तो 9 अक्षर का नाम परशुराम। और जो बर्थडे किया है उसके कान उसके जो जिसके कान हे पे होती है भूतनाथ, उसका हमारे पास एक ही अस्त्र है, धनुष और बाण। आपके पास तो 9 गुण परम पुनीत है, इसलिए मैं आपसे सब प्रकार से हारा हूँ। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमो पितृ अपराध हमारे। हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपसे सब प्रकार से हारा हूँ। जो कुछ गलती है उसे आप क्षमा करिए नाथ। भतीजी बार बार विप्र बन कहारा सगवार। मीसू बड़ी वाली बोले भृगुपत पर हासित होगा तू समझा। सहेली देवनाथ, तुम भी अपने भाई के समान तेरा होना चालू कर दिया, परंतु अवश्य छल और कपट परशुराम के सामने नहीं चलेगा। भाई साहब निकल जाने मोरी मैं कथ सुना बहुत। आज मैं जैसा विप्र हूँ, जैसा ब्राह्मण हूँ, मैं सुना रहा हूँ। राम कहा मैं कहा विचारी सिरत कर लग चूका। हे नाथ, आप वचन विचार कर कहिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरा चूक छोटा सा है। हे ब्राह्मण देव, मैं किस तरह अपने आप को अभिमान करूं कि मैंने धनुष का खंडन किया। यह धनुष पुराना था और छूते ही टूट गया, तो मैं किस प्रकार अपने को अभिमान लूं नाथ। हे नाथ, हमें कोई भी युद्ध के लिए ललकारता है तो मैं अवश्य से लड़ता हूँ, क्योंकि हे नाथ मैं आपको बता रहा हूँ पता नहीं हे ब्राह्मण देव, आप तो जानते हैं देव दर्द दानो मारो कोई भी आ जाए और युद्ध के लिए देवता की भोग युद्ध के लिए मुझे ललकारे तो मैं उससे अवश्य लड़ता हूँ, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ। जो रंग हमें पछाड़े तो लड़ाई सुखेद का लेकिन हो। हम क्षत्रियों को एक बार सुन कार क्यों न आ जाए और युद्ध के लिए ललकारे, हम उसे अवश्य लड़ते हैं, कभी बीच दिखा के बाहर नहीं जाते, उसे डटकर मुकाबला करते हैं। हे भगनाथ, भगनाथ विनय हम करते हैं, भगनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते चाहते हैं। हम जितना छुपते चाहते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। चुनौती पर रविभक्त खोलने लगता है, ऐसा मुख चाहे महाकाल उससे भी लड़ना पड़ता है। यदि हम बिगड़ चाहते है अनाथ है नाथ, सूर्य वंश में जन्म है,
धनुष बाण है साथ अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं और तभी छोड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। आप जानते हैं विप्र, हम क्षत्रिय हमारे लिए तीन चीज पूजनीय है, गौ, ब्राह्मण और स्त्री। हम गौ का सम्मान करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं और स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए पूजनीय होते हैं। अन्यथा आप ये ब्राह्मण की बात मुझे ललकारेंगे तो मैं आपसे अवश्य करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप ये ब्राह्मण की बात आएंगे तो मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। इसलिए आप विचार कर लीजिए कि आपको युद्ध करना है। एक ब्राह्मण की बात आपको हमारे समक्ष आना है। यदि आप एक ब्राह्मण की बात आएंगे तो मैं इन्हीं चरणों का पूजा करूंगा। अब युद्ध में मुझे ललकारेंगे तो मैं आपसे डटकर मुकाबला करूंगा। पृथ्वी पे दो राम नहीं रहेंगे, अवश्य या तो परशुराम रहेगा या तो राम रहेगा। ऐसा लगाओ। परशुराम का एक संदेह में युद्ध समाप्त हो सकता है, परंतु मैं कैसे कहूँ, विचार कर रहा हूँ। हे विप्रवर, हे प्रवेश की असप्रभुताई अवय हो जो तुम्हें डिराई। आप तो जानते हैं आप मैं वही हूँ जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए। इसलिए अपने नेत्रों को खोलिए और देखिए मैं वही हूँ जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए। पहचान लूंगा और तुम सच्चा यदि विष्णु का अवतार होगा तो जी मैं विष्णु का दिया हुआ धनुष मेरे पास है सारा। अब विष्णु बोले थे कि परशुराम जब तक पृथ्वी पे रहोगे तब तक तुम्हारा सामना नहीं कर सकता है कोई। और बोले थे विष्णु कि जब मैं विष्णु के अवतार से राम का अवतार पृथ्वी पे लूंगा, अपना धनुष का त्रिखंडन करके और सारे धनुष पे आपके बाण संभालूंगा तो परशुराम मान लेना तो विष्णु का अवतार राम का हुआ है, नहीं तो परशुराम का सामना करने वाला पृथ्वी पर आज तक कोई भी पैदा नहीं है। जिस प्रकार से आपकी आकांक्षा पूर्ण हो जाए आप उसे करिए। है आपका साहस करने के लिए तत्पर करा रहे। तुम एक सच्चा विष्णु का अवतार हो तो मेरे धनुष में आपने बाण संभालो तो मेरा संशय मिट जाएगा। यदि बाण उस धनुष पे नहीं चढ़ा तो इसी फर्जा से तुम दोनों भाई जनकपुर में हवन कुंड में हवन कर देगा परशुराम। शिवा नमः शिवाय। अभी तो सीधा बनेंगे, अभी तो ऐसे ना सीधा बनेंगे। मेरा जीवन, राजमान प्रभु, मेरी जीवन। आज ही परशुराम अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया, हमें जाने में गलती कर दिया। प्रभु को आपने कट शब्द का प्रयोग किया परशुराम, उसके लिए बारंबार परशुराम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे ब्राह्मण देव, मेरा आप तो जानते हैं धनुष में चढ़ा हुआ विष्णु बाण अन्यथा अमोघ बाण मेरे तर्कस से खाली नहीं जाता। क्या मैं इसी अमोघ बाण को जब मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा
तो आपकी आने जाने वाली जो सर्वदा शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। आप किसी प्रकार से कहीं आ जा नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी कीर्ति या आने जाने वाली जो सर्वदा शक्ति है